Hello friends, good morning. Welcome to my second vlog in life of Pappu. So friends, today हम आज बारवी डैम जा रहे हैं फ्रेंड्स, विच इज़ अराउंड 12 to 14 किलोमीटर फ्रॉम माई होम टाउन. और एक्चुअली बारवी डैम के यहाँ पे मैंने जो सुना हो आज उसको फील करने जा रहा हूँ कि वहाँ पे अच्छे लेवल के फॉग्स वगैरह पानी से निकलते हैं, अच्छे सीन्स है और अच्छे लेसन्स भी है वहाँ पे. तो मैं सोचा चलो आज अपने व्यूवर्स को वहाँ का व्यूज़ दिखा दूँ, थोड़ा एंजॉय करो आप भी नेचर को. सो लेट्स बिगिन. यहाँ से मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ, देखते जाओ अगेन कि सफ़र से ज़्यादा मंजिल में मज़ा आएगा. तो फ्रेंड्स, वी आर एट आवर फर्स्ट डेस्टिनी. तो अभी मैं मांजरली गांव के यहाँ पे हूँ. ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो नदी हुआ और ये जो डैम्स हुए ये वहाँ से छुट के आता हुआ ये सारे पानी है. और यही आई थिंक यही पानी आगे जाके उल्लास नदी, यहाँ का जो नियर बाय का नदी है, उल्लास नदी बन के जाता है. फ्रेंड्स यहाँ का व्यू देखिए, ओवरऑल पूरा टोटली फॉगी व्यू है यहाँ का. मैं बताया था ना कि मुझे तो जम्मू से ज़्यादा फॉगी एरिया मुझे मेरा मुंबई लग रहा था. और देखो, अब इसे भले आप मुंबई में कंसीडर करो या ना करो, हम तो इसको मुंबई मानते हैं. यू कैन सी दी व्यू. ये देखो, दिस इज़ अराउंड 7:30 और यहाँ का व्यू देखना फ्रेंड्स, पूरा फॉग. अप्रॉक्स आपको 1.5 से 2 किलोमीटर के आगे का आपको कुछ व्यू नहीं दिखेगा. नॉट दिस साइड एंड नॉट ऑल्सो फ्रॉम दैट साइड. सो फ्रेंड्स, कम टू द पॉइंट. एज आई सेड कि मैं अपने हर एक व्लॉग्स में कुछ ना कुछ आपको अपना लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करते जाऊंगा. कैसे पप्पू बहुत जगह पप्पू बनने से बचा है, बहुत जगह पप्पू बन चुका है. तो फ्रॉम स्टार्ट ऑफ द एक्सपीरियंस फ्रेंड, मैं कुछ लास्ट व्लॉग्स में कुछ ना कुछ तो भी गलतियाँ किया था अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए. बट फ्रॉम टुडे, फ्रॉम दिस व्लॉग, आई विल स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ माई जर्नी. माई टर्निंग पॉइंट मीन्स इट्स वॉज 2020 एंड यू ऑल नो कि इन ईयर 2020 में क्या हुआ था. इट वॉज कोविड एंड आई विल शेयर यू माई एक्सपीरियंस रिलेटेड कोविड. कैसे लोग कोविड क्वारंटाइन के टाइम पे, कोविड के टाइम पे लोग घर के अंदर बैठे थे और मैं कैसे बाहर निकल के लोगों के बीच में रह के, कोविड पेशेंट के बीच में रह के, जिस टाइम लोग घर में डर के बैठे थे, डर का पूरा माहौल था. ऑब्वियस होना भी चाहिए, सबको अपने लाइफ का डर था. बट जिस टाइम लोग घर पे बैठे थे उस टाइम मैंने फ्रंटलाइन वॉरियर का काम किया था. फ्रंटलाइन वॉरियर बन के मैंने उस टाइम बहुत सी चीज़ें एक्सप्लोर की थी. लाइफ एंड डेथ के बीच का जो पाथ होता है वो मैंने फील किया था. मैं अभी अपकमिंग जब मैं बारवी डैम पहुंच जाऊंगा, एट द एंड ऑफ दिस व्लॉग मैं आपको शेयर करूंगा कि मैंने क्या किया था इन द कोविड सीज़न. मैं आपको सब शेयर करूंगा. वो वाले पाथ से आपको क्या नॉलेज मिल सकता है, क्या नहीं, वो भी डेफिनेट आपको पता चलेगा. जैसे कि मैंने बोला था कि मेरे ब्लॉग के साथ जुड़े रहिए. ज़रूर आपको कुछ ना कुछ, नॉट ओनली आपको व्यूज़ एंड व्लॉग्स देखने मिलेंगे, बट ऑल्सो बजटेबल व्लॉग्स तो आपको मिलेंगे, बट ऑल्सो आपको कुछ ना कुछ लाइफ लेसन, मेरे लाइफ से रिलेटेड जो लेसन है वो आपको मिलते रहेंगे. तो स्टे ट्यून्ड फ्रेंड्स.
फ्रेंड्स फाइनली हम बारहवें डैम जो हमारा फाइनल डेस्टिनेशन था, हम वो डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं। एक्चुअली ये डैम के एरिया से आपने प्रीवियस देखा होगा, हम वो जो था वो प्लेस वो बारहवें डैम का था। वहाँ वो बहुत ज़्यादा क्राउडेड एरिया था, तो वहाँ से मैं हट के एक अप्रॉक्स हाफ एन आवर के डिस्टेंस पे आया हूँ। ये भी ये आप जो देख पा रहे हैं, ये जो बारहवीं डैम से जो छुट के पानी आ रहा है, ये वो वही पानी, और यही पानी वहाँ है जो अभी आपने मांजरली गांव के ब्रिज के यहाँ पे देखा था। ये वही पानी है जो आगे जाके मांजरली गांव वाले ब्रिज को कनेक्ट करता है, और यही पानी आई थिंक आगे जाने के बाद आपकी नदी बोला जाता है नंबरनाथ, और दी सेम जाके आगे उल्लास नदी में भी ज्वाइन करता है। इसको यहीं से पानी प्रोवाइड किया जाता है। अच्छा खासा यहाँ का स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है बारहवीं डैम का। एक्चुअली बहुत ज़्यादा फॉग था, उसके वजह से डोर्स बोलते हैं ना हम, डैम्स के डोर्स जो होते हैं यहाँ पे विजिबल होते हैं। अगर आप आफ्टर 11 AM या तो 12 PM के बाद आओगे तो आपको वो डोर्स विजिबल होंगे, कैसा डोर्स ओपन होते हैं। पानी अगर आप गर्मी इन समर सीजन में आओगे तो आपको डोर्स विजिबल पानी गिरते हुए दिखेंगे फ्रॉम दी डोर, बट नाउ अभी जस्ट विंटर चालू है तो डोर्स अभी विजिबल भी नहीं थे ड्यू टू दी फॉग। तो वही पानी छूटता है, ये नदी के थ्रू से जाता है बहुत से मेजर सिटीज़ में, और ये सारे वाटर्स को फिल्टराइजेशन करने के बाद फिर यही पानी और मोस्ट ऑफ दी डिस्ट्रिक्ट्स में नियर बाय मुंबई ये पानी सप्लाई किया जाता है। तो दिस इज़, और बहुत ज़्यादा ह्यूज क्राउड है, अनएक्सपेक्टेड क्राउड था यहाँ पे। मुझे लगा नहीं था इतना क्राउड था, बट यहाँ का वेदर भी वैसी है, एकदम फॉगी और एकदम चिल, अच्छा वेदर था। बहुत बहुत हद से ज़्यादा यूट्यूबर्स, ब्लॉगर्स सब यहाँ पे आए। आप देखे रहोगे, इससे जो प्रीवियस मैंने टेक लिया था उसमें आप देखे रहोगे कि एट 8 o'clock, वो भी आज संडे के दिन पे 8 o'clock पे इतनी गर्दी यहाँ पे मुझे एक्सपेक्टेड नहीं थी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट बारहवीं डैम। नेचर का फील यहाँ पे मिला, फॉग का फील यहाँ पे मिला। यहाँ के फ्रेंड्स जो कर्व शेप में ऐसा पेड़ थे और वो पेड़ों के बीच में फॉग थे, और हम अपना बाइक वैसा लेके जा रहे थे, वो सारे फीलिंग्स, नेचर्स के फीलिंग्स टिल दी बारहवीं डैम, और इतना मज़ा आ रहा था, इतना मज़ा आ रहा था। अब जाते जाते यहाँ पे एक मुलगांव भी पड़ता है, मुलगांव का यहाँ का मिसल पाव एंड वड़ा पाव सबसे फेमस है। तो इफ़ यू आर कमिंग नियर इन बारहवीं डैम तो आपको मुलगांव आके वहाँ का वड़ा पाव प्लस ठेचा, जो प्योर ऑथेंटिकेट महाराष्ट्रन ठेचा होता है ना, वो ठेचा आपको यहाँ पे मिलेगा। आप यू मस्ट ट्राई वड़ा पाव एंड ठेचा। तो आपको मुलगांव में बेसिकली मिल जाएगा, वहाँ पे ट्राई करना फ्रेंड्स। एंड फाइनली दिस इज़ ऑल अबाउट फ्रेंड बारहवीं डैम एंड बारहवीं डैम ब्लॉग। तो शेयर करना नीचे कमेंट्स में, आप बताना मुझे कि आप कभी विज़िट यहाँ पे किए हो या तो करने वाले हो क्या, और आपने मुलगांव का वड़ा पाव ट्राई किया है या नहीं किया। अब मैं तो नियर बाय सिटी में रहता हूँ, अंबरनाथ में। स्टिल ये अंबरनाथ से अराउंड 12 किलोमीटर्स है, और जो ये रोड है यही रोड टच करता है फॉर द कनेक्टिविटी ऑफ मुरबाड जाने के लिए भी यहीं से आप ST वाली बस देखते रहोगे, स्टेट ट्रांसपोर्ट वाली बस, यही बस लेके जाती है आपको मुरबाड। ये वाली रोड आपको लेके जाएगी मुरबाड यहाँ से। और यहाँ पे घना जंगल भी है आगे जाके, फॉरेस्ट एरिया, बेसिकली तो पूरी फॉरेस्ट एरिया ही है। ऑल्सो यहाँ पे जो बोलते हैं ना डेंजरस एनिमल्स का भी यहाँ पे थोड़ा खतरा है, तो अवॉइड कमिंग आफ्टर 6 PM। सो दिस इज़ ऑल अबाउट बारहवीं डैम ब्लॉग्स। तो फाइनली कम टू दी पॉइंट, जैसा मैंने आपको बताया था कि आई विल शेयर माई एक्सपीरियंस। मैंने जैसा बताया था कि इन 2020 मैं वर्क किया था एज अ फ्रंटलाइन वॉरियर। तो फ्रेंड्स, फ्रंटलाइन वॉरियर में तो बहुत सारे वर्क्स थे, एंड इन दैट आई वॉज इन अ मेडिकल फील्ड, मेडिकल लाइन में था मैं। इन मेडिकल लाइन आई वॉज हैंडलिंग द क्वारंटाइन सेंटर इन द सेंस, जैसा जो भी पेशेंट्स को कोविड हो रहे थे फ्रेंड, ज़रूरी नहीं सारे पेशेंट एकदम क्रिटिकल सिचुएशन में और वो सारे हॉस्पिटल में जाए, ऐसा नहीं था। बहुत से पेशेंट, जब फेज़ 1 आया था ऑफ कोविड, तो बहुत से पेशेंट ऐसे थे फ्रेंड्स जो घर पे भी रह के
क्योर हो सकते थे, बट उनके घर में इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी, या तो फैसिलिटीज़ या तो उनके घर पे मेंबर्स बहुत ज़्यादा थे, जिनके वजह से उनको प्राइवेटली स्पेस नहीं मिल रहा था। एंड गवर्नमेंट के रेगुलेशंस के हिसाब से इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम कोविड यू हैव अ पर्सनल स्पेस, पर्सनल बाथरूम एंड ऑल। तो हम एक क्वारंटाइन सेंटर वर्क करते थे। क्वारंटाइन सेंटर वो ऐसा था कि हमने जैसे स्टेइंग के लिए आप होटल्स वगैरह बुक करते, हमने फॉर एटलीस्ट 6 मंथ के लिए वो सारे होटल्स को हमने रेंट करके रखा था फॉर 6 मंथ। एंड डॉक्टर्स के साथ टाई अप किया था। वी हैव मेनी MDs, DMS, DHMS doctors, and aligning the hospitals and aligning with the hotels industry, हम दोनों को मर्ज करके क्वारंटाइन सेंटर वर्क किए, क्वारंटाइन सेंटर बनाए। पेशेंट आते थे, पेशेंट को एक एक सेपरेटली रूम एलोकेट किया जाता था। वो रूम सेपरेटली फॉर वन पेशेंट वन रूम, वन पेशेंट वन रूम। एंड इन दैट रूम सारे जो बेसिक फैसिलिटीज़ होती है फॉर द पेशेंट, टीवी अच्छे मीन्स एकदम कंफर्ट जोन था, सब वहाँ पे था। बेड्स थे, टीवी थे, वाईफाई थे, और सेपरेट बाथरूम थे फॉर ईच पेशेंट। एंड ये तो हो गया फॉर कंफर्ट जोन के लिए, बट फॉर क्योर होने के लिए हम डॉक्टर के साथ अलाइन थे। डॉक्टर ऑन टाइम आते थे, विजिट करते थे, पेशेंट का कंडीशन देखते थे, एंड अकॉर्डिंग टू डैट वो मेडिसिन पेशेंट को हम देते थे। जैसा जैसा डॉक्टर MD डॉक्टर आके जैसा मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता था, हम वो सारे मेडिसिन अपने पेशेंट को शेयर करते थे। एंड अप टिल ये कोर्स चलता था फॉर गेटिंग क्योर कोविड पेशेंट, अप टिल 10 डेज़ का ये पूरा कोर्स चलता था। 10 डेज़ में हम कोविड पेशेंट को क्योर करके रिलीज़ करते थे और उसके रिजल्ट दिखते थे। 10 डेज़ में हम मोस्ट ऑफ द पेशेंट को क्योर करते थे और मैक्स टू मैक्स जाता था अप टू 15 डेज़। बट हम क्योर उसे तभी मानते थे, हम RT-PCR टेस्ट करके लेते थे। इफ़ द रिजल्ट गेट द नेगेटिव देन वी रिलीज द पेशेंट। तो ऐसा करके हम मुझे लगता है एक 5 to 6 मंथ जहाँ लोग डर के सहम के घर पे बैठे थे, हम घर से बाहर निकले, थोड़ा डेयरिंग किए, क्योंकि वो टाइम सबको अपनी जान की, लोग घर पे डर के बैठे थे। लोगों को फैसिलिटीज़ चाहिए थी, लोगों को ठीक होना था, बट लोगों को कुछ मिल नहीं रहा था। हॉस्पिटल जाने लोग डर रहे थे। तो क्या किया जाए, इसके लिए हमने ये वाला आइडिया निकाला, क्वारंटाइन सेंटर डाला। वहाँ पे लोग बिना डरे आ रहे थे, स्टे कर रहे थे विद इन अ कम्फर्ट जोन, वो ठीक होकर अपने घर पे जा रहे थे। तो उसका बेनिफिट ये हो रहा था, जो पेशेंट था सिर्फ उसके उतना तक ही कोविड सीमित था। ऐसा नहीं कि उसके बाद उसके पूरे घर पे स्प्रेड हो रहा था, वैसा नहीं था। वो आता था हमारे क्वारंटाइन सेंटर में, RT-PCR का हमको रिपोर्ट दिखाता था। इफ़ पेशेंट वॉज पॉजिटिव देन ओनली हम उसको एडमिट लेते थे, एडमिशन देते थे। एडमिशन देने के बाद फॉर 10 डेज़ का उसका हम कोर्स चलाते थे। 10 डेज़ के बाद हम एट द 10th ऑफ द डे हम RT-PCR का टेस्ट करवाते थे। इफ़ द पेशेंट गेट नेगेटिव देन वी रिलीज दैट पेशेंट। एंड आफ्टर दैट ऑल्सो हम आफ्टर 10 डेज़ उसको रिलीज़ करने के बाद भी हम उसको 2 दिन का मेडिसिन कंटिन्यू चलने देते थे। और इफ़ अगर कोई पेशेंट इतना इम्यून स्ट्रांग नहीं है, तो इफ़ अगर अगेन पॉजिटिव आया तो हम 15 डेज़ का उसका कोर्स चलाते थे। एंड आफ्टर 15 डेज डेफिनेट उसका नेगेटिव आता था। और आफ्टर 15 डेज़ भी अगर उसका नेगेटिव नहीं होता था तो वो पेशेंट को हम हॉस्पिटलाइज करते थे, क्योंकि कंटिन्यू 10 डेज़ 15 डेज़ का कोर्स करने के बाद भी अगर पेशेंट क्योर नहीं हो रहा तो उसको हॉस्पिटलाइजेशन करते थे। इसमें हमने बहुत हेल्प भी किया, बहुत लोगों का हेल्प भी किया, बहुत से गुड अपॉर्चुनिटीज़ भी हमें आगे मिले। ये तो फ्रेंड्स मैं आपको फेज़ 1 का स्टोरी बता रहा हूँ। अब हम कैसा क्या क्योर करते थे, क्या उसके चार्जेस लेते थे, क्या नहीं लेते थे, और ये तो फेज़ 1 की आपको स्टोरी बता रहा हूँ। व्हाट अबाउट द फेज़ 2, द डेडलीस्ट फेज़ ऑफ द डिकेड। मैं अभी तक जो एक्सपीरियंस किया, जो डेडलीस्ट फेज़ था वो था कोविड फेज़ 2। तो अपकमिंग वीडियोस में आपको कोविड फेज़ 2 का स्टोरी बताऊंगा। तो फ्रेंड्स जुड़े रहिए मेरे साथ। देखो यहाँ पे ये पप्पू आपको एक अपना लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करते जाएगा, इंक्लूडिंग दी व्लॉग्स, ताकि आपको बजट फ्रेंडली व्लॉग्स भी दिखे और मेरे लाइफ में क्या चीज़ें हुई है
जिससे आप कुछ ना कुछ सीख सकते हो। जैसे कि ये वाले एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कि लोग डर रहे हैं तो हमें भी डर के घर पे बैठना है। इफ़ पॉसिबल ट्राई, देखो कि अगर लोग डर रहे हैं तो उसमें कुछ है या नहीं है, बाहर निकलो, एक्सप्लोर करो, क्या पता आपको कुछ ना कुछ वो डर में आपको अपॉर्चुनिटी मिले और वो अपॉर्चुनिटी से आपका भी हेल्प हो, साथ ही साथ पूरे कम्युनिटी का भी। तो फ्रेंड्स जुड़े रहिए, आपको ऐसे लाइफ लर्निंग लेसन्स और मेरी एक्सपीरियंस आगे आने वाले ब्लॉग्स में मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑल्सो, क्योंकि मैं न्यू ब्लॉगर हूँ, मुझे इतना आइडिया है नहीं। आप अपने साइड से रिव्यू देना कि मुझे और क्या अपडेशन करना चाहिए क्या नहीं। मैं प्रीवियस वीडियो में बोलना भूल गया था, मुझे रिव्यू, आप लोगों का रिव्यू चाहिए इन कमेंट्स कि मुझे और क्या अपडेट करना चाहिए इन दी टॉकिंग सेंस, इन व्यू सेंस, इन कैमरा सेंस, क्या मुझे और अपडेट करना चाहिए, आप मुझे बताते रहना, मेरे साथ जुड़े रहना। सो फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को मेरा एक्सपीरियंस और ये बजट फ्रेंडली व्लॉग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे। सो फ्रेंड्स, स्टे ट्यून्ड इन द लाइफ ऑफ पप्पू। बाय।